आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का सिलेबस क्लास 4 के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड का लेटेस्ट है। इसे 3 टर्म में डिवाइड किया गया है। तो और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस का लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखते हैं टर्म 1 में फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियाज लोकेशन ऑन मैप, एशिया में कहाँ पे सिचुएटेड है, फिर कौन कौन से वाटर बॉडीज सराउंडेड है इंडिया से। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में देखेंगे स्टेट एंड कैपिटल्स, उसके सारे स्टेट के कैपिटल्स भी पढ़ना है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी एंड उसके कैपिटल्स भी पढ़ने हैं। छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिया इज द लैंड ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। यस, तो सेकंड नंबर चैप्टर बेस्ड है इसी पे, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स है क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एंड इसका पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स क्या क्या है। जैसे कि नॉर्दर्न माउंटेन कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंजेस में, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज। इसमें देखेंगे हमारे कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम। थर्ड चैप्टर है द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें हम जानते हैं जैसे कि इंडिया का बहुत ही लार्ज पार्ट जो होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर में आता है। ये लो लाइंग फ्लैट लैंड्स होते हैं, ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन्स के बारे में जानेंगे। रिवर बेसिन्स आर एरिया वाटर्ड बाय रिवर। तो कौन कौन से स्टेट आते हैं इसमें, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा आते हैं इसमें। उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। चैप्टर नंबर 4 है द वेस्टर्न डेजर्ट। जैसा कि नाम से पता है कि वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट इज मरुस्थल। तो डेजर्ट जो होता है मोस्टली कवर्ड होता है बालू में और बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे। इसमें आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे कि हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। तो थार डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे मौसम कैसा होता है और कैसी वहाँ पे लाइफ होती है। तो ये एरिया अपने राजस्थान स्टेट को कवर करता है, इसलिए हम राजस्थान के बारे में भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है द साउदर्न प्लेटो। तो इसमें ऊंचाई पे स्थित फैली हुई समतल भूमि के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम पठार भी बोलते हैं। साउदर्न प्लेटो में जो कि डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। फिर लाइफ इन द प्लेटो रीजन में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु राज्य के बारे में। चैप्टर नंबर 6 है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। जैसा कि आपको पता है कि सैंडी बीचेस को बोलते हैं ये, जहाँ पे समुद्र जो होता है, समुद्र के निकट का जो भूमि होता है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स में हम अपने उस राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो इस एरिया में आते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। आइलैंड, जिसे हिंदी में द्वीप बोलते हैं, वो पीस ऑफ लैंड होता है सराउंडेड बाई वाटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में एंड लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इसके साथ ही हमारा टर्म 2 स्टार्ट होता है। इसमें हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो जैसे कि रिन्यूएबल में है एयर, वाटर एंड सॉइल, उसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स, मिनरल्स, ऑयल एंड गैस। कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है सॉइल्स ऑफ इंडिया। मिट्टी जो कि अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, उसको बोलते हैं सॉइल। तो कैसे फॉर्मेशन होता है, मिट्टी कैसे बनती है, क्या इसके डिफरेंट टाइप्स है और कैसे इसको इरोजन से बचा सकते हैं और कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, ये पढ़ना है। लार्ज एरिया कवर्ड बाय ट्रीज आर होम टू एनिमल्स। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा बेस्ड है इसी पे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इसमें हम जंगल की इंपॉर्टेंस समझेंगे, क्यों ये लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया क्या है ये भी जानेंगे। चैप्टर नंबर 4 है वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, जिसमें सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रिसोर्स में जैसे होते हैं फ्रॉम रेन, जैसे कि रिवर एंड स्ट्रीम। सेकंड नंबर है आर्टिफिशियल सोर्सेज, जो कि हम बनाते हैं, जैसे कि वेल्स हैं, डैम्स हैं एंड कैनल्स हैं। कैसे पानी बचा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो मिनरल्स जो होता है हमें माइनिंग के थ्रू मिलता है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स जानेंगे, जैसे कि मेटालिक मिनरल्स जिसमें आता है गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर,
लेड एंड जिंक। सेकेंड है नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें आते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम, जैसा कि हमें पता है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस हम पेट्रोलियम से ही बनाते हैं। फिर मिनरल्स को कैसे कंजर्व करना है ये भी जानेंगे। चैप्टर नंबर 6 है एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो कि हमारे देश का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स को बोलते हैं एग्रीकल्चर। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जानेंगे, जिसमें क्रॉप्स इन इंडिया क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि फूड क्रॉप्स होते हैं, जिसमें राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस होते हैं। सेकेंड है कैश क्रॉप्स, जिसके कि रॉ मटेरियल को हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉटन, उससे कपड़े बनाते हैं, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कोकोनट etc। फिर फिशिंग के बारे में भी जानेंगे एंड लाइव स्टॉक रियरिंग के बारे में। इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इसके साथ ही हमारा टर्म 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया में क्या क्या हैं, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि छोटे लेवल पे होते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, जैसे कि स्मोक एंड सॉलिड वेस्ट। चैप्टर नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो इसमें हम जानेंगे अपने रोडवेज को, जैसे कि नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज को, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे क्या क्या हैं। जैसे कि पर्सनल कम्युनिकेशन में है पोस्टल सर्विसेज, जो कि हम पोस्ट ऑफिस को यूज़ करके करते हैं। टेली कम्युनिकेशन, जिसमें फैक्स मशीन, फोन्स एंड ईमेल यूज़ करते हैं। मास कम्युनिकेशन में होता है जो कि हम मोस्टली लोगों के पास पहुंच सके, जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म एंड प्रिंट मीडिया। चैप्टर नंबर 3 है डेमोक्रेसी इन इंडिया। जैसे कि हमें पता है कि हर एक कंट्री में अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ बुक्स होते हैं उनके, जिसमें कि सारे ही रूल्स, ड्यूटीज़ एंड राइट्स लिखे जाते हैं सिटीजन्स के लिए। जैसे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हम पढ़ेंगे प्रियम्बल, इलेक्शंस के बारे में एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 4 है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन्स, जिसमें कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे और आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी जानेंगे। छोटा सा चैप्टर है। सो हियर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, जो कि है इंपॉर्टेंट इंडियन पर्सनालिटीज़ के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे किंग्स के बारे में, जैसे कि अशोका द ग्रेट एंड कृष्णनंदन देव राय, एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि कबीर एंड मीराबाई। साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, आर्यभट्ट एंड चरक। सोशल रिफॉर्मर्स हमारे जैसे राजा राम मोहन रॉय एंड सैयद अहमद खान। क्लास 4 एसएसटी का सिलेबस। इसके अलावा आपको इस क्लास का किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कमेंट करके भी बता दूंगी। और भी किसी क्लास का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो वो हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगा आपको। तो आपको अगर इसके किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।